नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेके। चैप्टर 1 में हमने देखा था कि कैसे जो है लैंग्वेज क्या होती है, शब्द क्या होते हैं, वाक्य क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट क्या होता है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। फिर भी एक बार क्विकली एक रिवीजन करते हैं। लैंग्वेज क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि लैंग्वेज वो एक संवाद का तरीका है जिसमें साउंड, राइटिंग और स्पीच, ये तीन जो तरीके हैं, बोलना, लिखना और ध्वनि के जरिए जो है हम वो लैंग्वेज का वो करते हैं। जैसे कि राम घर जाता है, मैं शिक्षक हूँ, आई एम ए टीचर, यू आर अ स्टूडेंट, आई लिव इन जर्मनी, यू लिव इन यूपी, आई एम फ्रॉम यूपी। उसके बाद अल्फ़ाबेट मैंने बताया था, अल्फ़ाबेट का मतलब होता है शब्दों का, अल्फ़ाबेट का मतलब ये होता है वर्णमाला, अक्षरों की माला, अक्षरों की माला को, लेटर्स की माला को, लेटर्स के संग्रह को अल्फ़ाबेट कहते हैं। 26 होते हैं, ये लिखा हुआ भी है 26 है, और उसमें 21 कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन जिसको चबा चबा के बोलना पड़ता है, और जो है 5 वॉवल्स मतलब स्वर, जो कंठ से निकलता हो, जिसमें तालु और जीभ का संपर्क कम होता हो, उसका मैंने उदाहरण आपको बताया था। कॉन्सोनेंट स्वर के बिना कुछ नहीं है, हमेशा स्वर की ज़रूरत पड़ती है कॉन्सोनेंट को कोई वाक्य, सेंटेंस या शब्द बनाने में। ये हो गया अभी तक, ये है क्विक रिवीजन इन सब चीज़ों का। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो सेमी वॉवल को छोड़ते हैं, अभी बाद में पढ़ेंगे शायद। अभी अब शुरुआत में बहुत ज़्यादा मटेरियल देना ठीक नहीं है आप लोगों को, तो मैंने बना तो सारा ही रखा है। उसके बाद जो है हमने शब्द क्या होता है, वर्ड क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स सेंस इज कॉल्ड वर्ड। मतलब अक्षरों के समूह को जिसका कुछ अर्थ निकले उसे क्या कहते हैं, उसे शब्द कहते हैं। अक्षरों के, लेटर्स के समूह को, कॉम्बिनेशन को या ग्रुप को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। जैसे डॉग, राम, लैम्प, पेन, स्मार्ट बोर्ड, टेलीविज़न, माई सोफ़ा, चेयर, बनाना, कुछ भी, मतलब जिसका कुछ तो अर्थ निकले, पूरा नहीं लेकिन कुछ, ठीक है। उसके बाद आता है वाक्य। वाक्य क्या होता है, सेंटेंस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, पूरा जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो, पूर्णतया। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, अगर आप देखें तो इसका तो इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, सॉरी, यही सब टेक्नोलॉजी का, छोड़िए इसको, आगे बढ़ते हैं ज़रा। यहाँ कंप्लीट जो सेंस है, ठीक है, अब हम इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं आपके लिए। कहाँ, कंप्लीट सेंस, पूरा जो है सेंस बनता हो उसको बोलते हैं सेंटेंस, कंप्लीट सेंस। अब जो है अगला चैप्टर, तो हम इसको बोलेंगे चैप्टर नंबर 2 कहिए या 3 कहिए, अपने हिसाब से आपको सीखना है, गिनती करने से कोई मतलब नहीं है। तो वाक्यों के प्रकार जो है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर, वाक्यों के प्रकार। तो ये जो ग्रामर को सीखने की दूसरा चरण है। कहने का मतलब हमें जो है अल्फ़ाबेट मिल गया, लेटर्स मिल गया, हमें लैंग्वेज का पता चल गया, हमें शब्द का पता चल गया, हमें वाक्य भी पता चल गया। लेकिन वाक्य किन किन प्रकार के होते हैं, क्या तरीके हैं, किस तरीके से कहा जाता है, जिस तरीके से कहा जाता है उस तरीके के वाक्य होते हैं, ठीक है। जैसे अभी बोलेंगे, आज तो बड़े अच्छे लग रहे हो, हैं, कत्ल कर दोगे आज, है मार डालेंगे तुमको, अरे जानते नहीं हो क्या, हम नेताजी के पहचान के, हमसे लोगे चालान। सबका देखिए मीनिंग अलग है। उठ के आओ, तुरंत आओ, एक कंटाप मारेंगे अभी, हाँ, कैन यू प्लीज़ कम, क्या आप यहाँ आ सकते हैं, डोंट शाउट एट मी, लेट्स गो, लेट्स मेक अप, लेट्स डू पार्टी टुडे, लेट्स डांस, कम ऑन, गो देयर, क्या आप यहाँ आएंगे, कैन यू डू दिस, राम एक लड़का है, राम इज़ अ बॉय। ये सब अलग अलग विधाएं हैं, कहने का अलग अलग तरीका है। इसी के ऊपर जो है हम आज फोकस रखेंगे। तो पहला चलते हैं, पहला है असर्टिव डिक्लरेटिव सेंटेंस। असर्टिव मतलब असर्टेन करना, फिक्स करना, कुछ चीज़ निश्चित करना कि भैया हाँ कुछ तो है, हो रहा है, उसको क्या कहते हैं, निश्चयात्मक वाक्य। थोड़ा नीचे जाते हैं, देखते हैं, किसी चीज़ के बारे में बताते हैं, डिक्लेयर समथिंग या घोषणा करते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड डिक्लरेटिव सेंटेंस। डिक्लरेटिव
असर्टिव सेंटेंस आर यूजुअली एंड विद पीरियड और फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल, तो ये जो असर्टिव या निश्चयात्मक वाक्य है ये हमेशा किससे एंड होते हैं? फुल स्टॉप के साथ, पूर्ण विराम कि वाक्य खत्म हो गया, इसके आगे कोई बात नहीं है। जैसे यदि तुम आते तो क्या ही होता, ऐसा नहीं। राम घर जा रहा है, फुल स्टॉप। मैं खाना खाऊंगा, फुल स्टॉप। मैंने खाना खा लिया, फुल स्टॉप। मैं सो गया हूँ, फुल स्टॉप। ऐसा नहीं कि बच्चों के उठने के पहले रेलगाड़ी चली गई थी, या डॉक्टर के आने के पहले मरीज की मृत्यु हो गई थी। तो डॉक्टर वो पहले काहे नहीं आया? छोड़िए, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये असर्टिव सेंटेंस जो है उसके हम उदाहरण देखते हैं। निश्चयात्मक वाक्य क्या होता है? जिसमें एक जानकारी मिल रही हो और वाक्य वहीं ख़त्म हो रहा हो, वाक्य बहुत ही सिंपल हो, साधारण वाक्य हो, उसमें बहुत घुमा फिरा के बड़ी बड़ी चीज़ें ठूस के नहीं रहे। जैसे रामलाल इज़ अ डेडिकेटेड स्टूडेंट। रामलाल क्या है? एक डेडिकेटेड, अध्यवसायी, मेहनती, कर्मठ या समर्पित विद्यार्थी है, बहुत मेहनती आदमी है। तो रामलाल क्या है? एक डेडिकेटेड विद्यार्थी है, बहुत ही मेहनती विद्यार्थी है रामलाल। ही प्लेज वेरी नाइसली, वह बहुत ही सुंदर तरीके से खेलता है। सचिन तेंदुलकर प्लेज हुक शॉट वेरी नाइसली। वीरेंद्र सहवाग कट्स एंड पुल्स वेरी नाइसली। किंग कोहली प्लेज थ्रू आउटसाइड वेरी नाइसली। राहुल द्रविड़ प्लेज ऑफ साइड वेरी नाइसली। धोनी प्लेज हेलीकॉप्टर शॉट वेरी नाइसली। ठीक है, तो ये बहुत ही साधारण है। फुल स्टॉप देखिए, पूर्ण विराम देख रहे हैं आप। तो सन साइंस वेरी हॉटली, मतलब सूर्य बहुत तेज है। इंडिया ग्रोज सो फास्ट, भारत बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। कोरोना इज़ अ फैटल डिसीज। कोरोना क्या है? कोरोना सब लोग देखो भग गए थे घर में, घुस गए थे डर के मारे। कोरोना जब आया तो एकदम हाहाकार मच गया। घातक बीमारी है, फैटल डिजीज मतलब बीमारी, फैटल मतलब घातक, जानलेवा, ऐसी हो जाए मरने लायक हालत हो। कोरोना घातक बीमारी, बच के रहिए। वैक्सीन लगाए, पहले नहीं तो वो लोग भी बोलता था हम नहीं लगाएंगे, इस पार्टी का उस पार्टी का, बाद में सब चुकवा लिया जाके। आई नो दिस पर्सन वेरी वेल, मैं इस व्यक्ति को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। यू हैव मिस्ड दिस अपॉर्चुनिटी, तुमने यह अवसर मिस कर दिया या तुम चूक गए इस अवसर से। तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। टू लॉक द स्टेबल डोर व्हेन द स्टीड इज स्टोलन। तो मौके को मत चुकिए, लो जब हथौड़ा गर्म हो वार कीजिए, यह मौका बार बार नहीं मिलता है। तो सही अपॉर्चुनिटी पे सही वार करना जरूरी है। माय फादर गिफ्टेड अ बाइक, मेरे पिताजी ने हमको गाड़ी। तब लवंडा एकदम जो है बाल फेर के चलेगा हीरो होंडा से, गाड़ी उड़ी कभी नहीं दिलाना चाहिए, लवंडा बहुत बदमाशी करता है आजकल का। ही इज़ नॉट प्लेइंग टूडे, वह आज नहीं खेल रहा है। आई हैव बीन कंप्लीटिंग माई होमवर्क, मैं अपना कार्य कर रही हूँ। यू डिड नॉट रिस्पॉन्ड टाइमली, तुमने समय से जवाब नहीं दिया। शी विल नॉट गो टू ऑफिस। सो कहने का मतलब ये है कि ये सब जो भी वाक्य हैं इसमें एक निश्चय ही कुछ हो रहा है, कुछ बताया जा रहा है किसी के बारे में, और वहीं पर जो है कार्य खत्म हो रहा है, कोई बड़ा सेंटेंस नहीं बन रहा है। इसे क्या कहते हैं? निश्चयात्मक या डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस। कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं मैंने आपको अभी ऊपर दिखाया था। असर्टिव या डिक्लेरेटिव, इंपरेटिव आज्ञार्थक, इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक, ऑप्टेटिव इच्छासूचक या इच्छावाचक, एक्सक्लेमेटरी मतलब विस्मयादिबोधक, हुर्रा। इस तरह के आगे बढ़ते हैं। तो निश्चयात्मक मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा अब तक दोस्तों। तो दोस्तों मैं कहूँगा कि आज का जो अध्याय है यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं ज़्यादा आपको नहीं बताना चाहूँगा अभी, ताकि आपको जो है स्टेप वाइज समझने में आसानी हो। तो निश्चयात्मक जो डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस है वो एक कथन है। इट इज़ अ स्टेटमेंट, इट इज़ जस्ट अ सिंपल सेंटेंस। जैसे राम घर जाता है, मैं खाता हूँ, आप सोते हैं। आई एम अ टीचर, आई लिव इन जर्मनी, आई ईट फूड, आई ईट ब्रेड, आई ड्रिंक वाटर, आई हैव अ मोबाइल, आई हैव अ पेन, आई हैव अ लैपटॉप, आई हैव अ स्मार्ट बोर्ड, आई हैव अ बिग हाउस, आई लिव इन जर्मनी, देयर आर ट्रीज। ये सब जो वाक्य हैं, मतलब यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो हैंडसम। सो इस तरह के जो वाक्य हैं उसे कहते हैं असर्टिव, जहाँ पे ज़्यादा कुछ ना हो, इन्हें कहते हैं निश्चयात्मक वाक्य। ये होते हैं असर्टिव सेंटेंस।
सो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है दोस्तों। अगले अध्याय में जल्द ही मिलूँगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और थंबनेल को प्रेस करिए ताकि इसी तरह से आसान तरीके से बनाए हुए वीडियोस जो है आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।